Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कट द क्रैप इनिशिएटिव बाय फोरम आईएएस। कट द क्रैप इनिशिएटिव में डेली हम एक टॉपिक लेते हैं, उसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और उसका हैंड रिटन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। आज के टॉपिक जो हमने लिया है वो है सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, इनको यूज़ करने के बाद इनको जब डिस्कार्ड कर दिया जाता है, वो वेस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है इंडिया के लिए। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो भी इसके रिलेटेड कंटेंट है, कंटेंट हैंड रिटन फॉर्मेट में प्रिपेयर किया गया है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फोरम लर्निंग हिंदी टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाएं, आप इसको सब्सक्राइब करें और इस कंटेंट को डेली बेसिस पे डाउनलोड कर लिया करें। आज का टॉपिक है सोलर पैनल से जो वेस्ट डेवलप हो रहा है उसके बारे में। इंडिया जैसे जैसे सोलर एनर्जी को लेकर एम्बिशियस टारगेट सेट कर रहा है और डिप्लॉयमेंट काफ़ी पेस से हो रहा है इनका, वैसे वैसे जो सोलर वेस्ट है, सोलर पैनल वेस्ट है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। तो जैसे पैनल्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है और इनका जब लाइफ टाइम खत्म हो जाए, जैसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो वेस्ट भी इसका एक्यूमुलेट होता जा रहा है। इंडिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके रूल्स हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर 2016 में रूल्स आए थे। ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेके रूल्स हैं, बट फोटोवोल्टेइक सेल्स को लेके कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। इसका मैनेजमेंट बेसिकली जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसके अंडर में किया जाता है। लेकिन जिस तरह का चैलेंज है इसके हैंडलिंग में, जिस तरह का स्केल है इसका इस वेस्ट जनरेशन का, कहीं ना कहीं जरूरी है कि फोटोवोल्टिक सेल्स के रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स इशू किए जाएं। इसका जो हैंडलिंग है, जो डिस्पोजल है, जो रिकवरी ऑफ मटेरियल है, वो प्रॉपर तरीके से किया जा सके। तो इंडिया में सर्कुलर इकोनॉमी को लेके भी काफी पुश दिया जा रहा है, लेकिन जो फोटोवोल्टिक सेल्स है इनको लेके कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। तो अभी हम ये देखेंगे कि क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स में, क्या इनके चैलेंजेस, इनकी हैंडलिंग में कहाँ पॉलिसी गैप है और क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कि जो पीवी वेस्ट है ये होता क्या है। देखिए पहले हम एक्सटेंट बता दें कि फोटोवोल्टेइक वेस्ट का एक्सटेंट क्या है इंडिया में। इंडिया बेसिकली अभी 4th लार्जेस्ट कंट्री है फोटोवोल्टेइक पैनल्स के डिप्लॉयमेंट में। तो फोटोवोल्टेइक पैनल्स के डिप्लॉयमेंट में इंडिया 4th लार्जेस्ट है। अगर करेंट जो सोलर एनर्जी का जनरेशन है वो ऑलमोस्ट 62 गीगावाट का है। इंडिया ने एनडीसी में, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में, यूएनएफसीसीसी को कमिटमेंट दिया है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का बाय द ईयर 2030। उसमें से मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन सोलर एनर्जी का होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी का उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है तो उतना ही बड़ा चैलेंज सोलर फोटोवोल्टेइक पैनल्स का होने वाला है, उनके वेस्ट का होने वाला है। ठीक है, तो एज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंडिया 2030 तक जो यहाँ पे सोलर पैनल वेस्ट होने वाला है वो समवेयर बिटवीन 50,000 से लेकर 3.25 लाख टन तक का चैलेंज हो सकता है इंडिया में। मींस कितना वेस्ट जनरेट हो सकता है। तो जो सोलर फोटोवोल्टेइक पैनल्स हैं उनका वेस्ट एक काफी चैलेंजिंग होने वाला हैंडलिंग उसका। जो सोलर पैनल्स होते हैं उनके मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब जो पहला मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल्स। ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करता है 93%। जो भी पैनल होता है सोलर पैनल उसका 93% ये होता है। इसमें जो मेजर मेटल्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं सिलिकॉन, टिन, लीड, ठीक है, कॉपर भी इसमें यूज किया जाता है। और एक और माइनर कंपोनेंट होता है सोलर पैनल्स का, वो है कैडमियम टेलुराइड थिन फिल्म मॉड्यूल्स। इसमें जो ग्लास होते हैं, इनकैप्सुलेंट होते हैं, ये यूज किए जाते हैं। देखिए जो सोलर पैनल्स होते हैं वो बेसिकली 6 लेयर्स का होता है। अगर ये लेयर सिलिकॉन वेफर का है तो यहाँ पे इनकैप्सुलेट रहेगा, यहाँ पे इनकैप्सुलेट रहेगा, यहाँ पे ग्लास रहेगा, यहाँ पे फ्रेम रहेगा, फिर यहाँ पे भी 2 लेयर नीचे रहता है इसके। ठीक है, तो ऐसे करके ये 6 लेयर का होता है और अलग अलग लेयर में को सेपरेट करके उनको रीयूज किया जाता है, किया सकता है, रिसाइकिल किया सकता है। लेकिन अभी जो इश्यू है वो ये है कि ये सारा जो है लार्जली डंप कर दिया जाता है लैंडफिल्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने क्रिटिकल मेटल्स इसमें यूज किए जाते हैं कि अगर इनका प्रॉपर तरीके से रिसाइकलिंग ना हो, इनको एक्सट्रैक्ट ना किया जाए, इनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल ना किया जाए, तो ये जो लैंडफिल है वहां पर पॉल्यूट कर सकते हैं,
इससे जो एमिशंस होगा वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकता है। अगर लैंड में इनकी लीचिंग हो रही, केमिकल लीचिंग हो रही है, तो अंडरग्राउंड लैंड को पोल्यूट करेगा, अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा, और वही पानी पीने से लोगों का हेल्थ खराब हो सकता है। तो ये था सोलर पैनल्स में क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं उसके। फिर देखते हैं कि क्या ये जो वेस्ट है, क्या इसको रिसाइकिल किया सकता है, क्या इसको रिकवर किया सकता है। देखें, जो फ्रेम्स होते हैं, सबसे ऊपर फ्रेम्स होते हैं, उन फ्रेम्स को जो स्क्रैप किया सकता है और उनको एज स्क्रैप मटेरियल्स बेचा जा सकता है। अब है कि जो जंक्शंस है, ग्लास लेमिनेट है, केबल्स हैं, उनको रिसाइकिल किया जा सकता है। सिलिकॉन हो या फिर सिल्वर हो, उसका इंसिनरेशन में, पर्टिकुलरली सीमेंट इंडस्ट्री में उसको इंसिनरेट करके उसको एक्सट्रैक्ट किया सकता है। तो ग्लास हो, सिलिकॉन हो, सिल्वर हो, जो ऊपर का फ्रेम है, ये सब चीजें रिकवर की जा सकती हैं। तो जो भी सोलर पैनल है, सोलर पैनल का 50% मटेरियल रिकवर किया जा सकता है। लेकिन चैलेंज क्या है इंडिया में? चैलेंज इंडिया में ये है कि अभी सिर्फ 20% मटेरियल रिकवर किया जा रहा है। बाकी सारा जो मटेरियल है वो लैंडफिल्स में डंप कर दिया जा रहा है। ठीक है, और जो भी हैंडलिंग हुई है इसकी, इनफॉर्मल सेक्टर इसको हैंडल कर रहा है। मींस कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो उसको हैंडल नहीं कर रहा है कि एक प्रोफेशनल वे में जो भी मटेरियल है उसको सेपरेट करें, जो निकल सकता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, उसको रीयूज करें, रिसाइकिल करें, और जो रीयूज रिसाइकिल के लायक नहीं है उसको एक प्रॉपर वे में, एक सेफ वे में उसको डिस्पोज किया जा सके। तो चैलेंज ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर इसको हैंडल कर रहा है, सिर्फ 20% मटेरियल से रिकवर किया जा रहा है। और उसके आगे हम देखें कि और जो बाकी मटेरियल होता है लैंडफिल से एक्यूमुलेट होता है, आसपास के इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो इनकैप्सुलेंट होते हैं, जो सिलिकॉन वेफर होता है, उसके ऊपर नीचे इनकैप्सुलेंट लगा होता है। इस इनकैप्सुलेंट को इंसिनरेट किया जाता है, मींस कि जलाया जाता है क्लोज्ड इन्वायरमेंट में। उससे क्या होता है कि काफी सारे पोल्यूटिंग गैसेस निकलते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब गैसेस जो है निकलती हैं और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। फिर इसमें चैलेंज ये है कि जो रिसाइकिल्ड पीवी वेस्ट है, उसका मार्केट बहुत छोटा है। मींस कि उस जो रिपर्पस किया जा सके, उसको जो रीयूज किया जा सके रिसाइकिल्ड वेस्ट को, उसका मार्केट अभी लिमिटेड है। और लिमिटेड क्यों है? क्योंकि ऐसा कोई स्कीम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है कि जो प्राइवेट सेक्टर है इसके मार्केटिंग में, इसके रिसाइकलिंग में इन्वेस्टमेंट करे। तो इंडिया में सोलर पैनल वेस्ट को लेकर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि इनफॉर्मल सेक्टर्स को हैंडल कर रहा है। 100% रिकवरी नहीं हो पा रही है। जितना भी मटेरियल रिकवरी किया सकता है उतना रिकवरी नहीं हो पा रहा है। इसका मार्केट नहीं डेवलप्ड है रिसाइकलिंग का। ठीक है, ये सब कुछ चैलेंजेस हैं। फिर इसमें यही है कि फिर अब गैप कहाँ है? मीन्स कि अगर ये फोटोवोल्टेइक जो पैनल्स हैं, इनके वेस्ट को लेकर चैलेंज इतना है, तो आखिर पॉलिसी में गैप कहाँ है? पॉलिसी में सबसे बड़ा गैप ये है कि सोलर पैनल्स को ई वेस्ट के साथ क्लब कर दिया जाता है। ठीक है, ई वेस्ट के साथ क्लब करने से कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। होना ये चाहिए कि एक क्लियर प्रोविजंस हो, कुछ जो ई वेस्ट रूल्स ही हैं उसी में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हो जो पीवी पैनल्स के लिए स्पेसिफिक हो। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह है कि एक तरह का सेंट्रल इंश्योरेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, इसके हैंडलिंग में, इसके रिसाइकलिंग में, इसके मार्केटिंग में काफी पैसे खर्च होते हैं। और अगर लेट से कि इसको हम रिसाइकिल कर, कोई अगर प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है इसको रिसाइकिल करके मार्केट में दोबारा बेच रही है, तो या फिर उसे मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके बेच रही है, तो होता क्या है कि ये बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है, इनका लॉस होता है। इसमें जरूरी ये होना चाहिए कि जो इनका लॉस हो रहा है, कुछ सेंट्रल इंश्योरेंस अथॉरिटी हो, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, इनको रीइंबर्स करे, इनको फाइनेंस करे। मीन्स कि ये इनको एक प्रॉफिटेबल बना कर रखे, तभी ये सस्टेनेबल वे में जो पीवी पैनल का वेस्ट है उसको रिसाइकिल करके दोबारा बेच सकते हैं। ठीक है, फिर ये दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो पीवी मॉड्यूल्स होते हैं इनको हजार्डस वेस्ट में क्लब किया जाता है। मींस कि इसको डिक्लेयर किया जाता है कि एक हजार्डस वेस्ट है। बट चैलेंज ये है कि प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। जो लोग पीवी पैनल्स खरीद के यूज कर रहे हैं अपने घर में, दूसरे, और ये एक चैलेंज ये है कि उन लोगों को भी नहीं पता है, जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, इसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है, तो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, अनसेफ वे में डिस्कार्ड करते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर हैंडल कर रहा है तो अनप्रोफेशनल वे में हैंडल करेगा। क्या कितने इसमें जो मेटल्स हैं कितने वो टॉक्सिक हो सकते हैं,
इनका अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर। तो जरूरी ये है कि हजार्डस वेस्ट को लेके एक सफिशिएंट वे में अवेयरनेस लोगों में फैलाया जाए और एक सेंसिटाइजेशन ड्राइव चलाया जाए। ठीक है, पहले दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि जो रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी से पीवी वेस्ट को रिसाइकिल करने की जो टेक्नोलॉजी से वो इंडिया में डेवलप किया जाए, उसके लिए प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट हो। देखिए जो पैनल्स हैं, पैनल्स इंडिया में कम मैन्युफैक्चर होते हैं, या फिर इंडिया में जितने भी पैनल्स इंस्टॉल किए जाते हैं मोस्टली वो चाइना से आते हैं। ठीक है, चाइना से आते हैं या फिर कुछ यूरोप से आते हैं। तो इंडिया में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत ज़्यादा R&D नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो वेस्ट जनरेट होगा वो इंडिया में ही रहेगा। तो जरूरी ये है कि एटलीस्ट जो वेस्ट हैंडलिंग से रिलेटेड जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको फाइनेंस किया जाए और इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो, सस्टेनेबल वे में इसको डिस्पोज किया जा सके, या फिर जो भी उसमें इंपॉर्टेंट मेटल्स उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये जरूरी है पीवी वेस्ट मैनेजमेंट को लेके। अब व्हाई शुड इंडिया एक्ट नाउ, क्या जरूरी, क्यों इंडिया अभी एक्शन ले? क्योंकि जिस स्केल पे इंडिया इंस्टॉल कर रहा है पीवी पैनल्स को, आने वाले समय में जो वेस्ट होगा इसका ये बहुत ही चैलेंजिंग होगा और बहुत काफी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बाकी सारे सॉलिड वेस्ट है, आप गाजीपुर दिल्ली के बॉर्डर पे चले जाएं, या फिर आपने अगर न्यूज सुना कोची में ब्रह्मपुरम में जो लैंडफिल साइट में फायर हुआ था, तो जितना ई वेस्ट ऐसे ही डंप कर दिया जाता है वो जब जलता है तो टॉक्सिक फ्यूम आसपास इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, लोगों के हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा इसका इंप्लीकेशन हो सकता है। इन्वायरमेंट का हेल्थ खराब होगा तो वो तो होगा ही। ठीक है, जरूरी है कि क्लियर पॉलिसी डायरेक्टिव्स हो पीवी पैनल्स को लेके, पीवी वेस्ट को लेके। ठीक है, दूसरी बात यह है कि वेल एस्टेब्लिश रिसाइकलिंग स्ट्रेटजी हो, कहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को कैसे इन्वॉल्व करना है। और तीसरी बात यह है कि ग्रेटर कोलैबोरेशन हो, जो म्युनिसिपल्स हैं, म्युनिसिपल्स के बीच में, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के बीच में ग्रेटर कोलैबोरेशन हो कि एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में पीवी वेस्ट को हैंडल किया जा सके, उसको रिसाइकिल किया जा सके, और जो भी मटेरियल को यूज नहीं किया सकता उसको सस्टेनेबल वे में, सेफ वे में डिस्पोज किया जा सके। तो ये था हमारा डिस्कशन पीवी वेस्ट को लेके। थैंक यू वेरी मच।